10 मैसेजेस 10 कॉल्स का शायद रिप्लाई ना कर पाए हो, बट हर बार की तरह आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो 10 बार बात ना करते हुए बट उसका एक सोल्यूशन देते हुए आज आपकी वीडियो है। और सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो एडमिशन चल रहा है उसमें कुछ जो कन्फ्यूजन्स आ रही हैं उन सबको लेके चलें। वेटिंग लिस्ट हो, वेटिंग लिस्ट के अलावा सीट मैट्रिक्स पे हम बात करने वाले हैं। स्टेट वाइज आपकी फील्ड वैकेंसी है जो है उस पर हम बात करेंगे, और करंट ईयर स्कूल वाइज जो कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे पेरेंट्स को डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन आ रही है, तो वो क्लियर करते हुए और कैसे देखना है वो सारी बातें मैं बता दूंगा। थोड़ी सी रिसर्च आप लोगों की तरफ से भी रिक्वायर्ड रहेगी। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास जो भी स्टूडेंट्स है एडमिशन के लिए प्रोसेस में है, अगर अलॉटेड स्कूल मिला हुआ है तो अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बात मैंने आप सबको क्लियर करी थी कि अगर आपने अलॉटेड स्कूल को ले लिया, उसमें एडमिशन भी ले लिया, और फिर उसके बाद आपको एक दूसरा स्कूल मिल रहा है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस स्कूल में आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कैसे आप उस स्कूल को लीव करें और लीव करके आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लें, इसका कंप्लीट प्रोसेस का तरीका और किस केस में कंसीडर करा जाता है, वो वीडियो मैंने इससे पहले वाले सेक्शन में बनाई है। थोड़ा सा मैंने उसमें इन बातों को डिस्कस किया है जो आपने प्रायोरिटी वाइज अपने फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी जो आपने डाली है, अपनी प्रेफरेंस डाली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। मतलब आपने जो, अगर कोई एडमिशन आपने ले लिया किसी स्कूल में, अगर उससे हाई प्रायोरिटी का आपको स्कूल मिल रहा है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है या फिर कोई दूसरी जो आपकी पहली प्रायोरिटी में लेके चले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलता है। अगर आपको डिटेल जानना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी गई है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं एक एक बात डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाला पोर्टल आप सबको मालूम होगा, पोर्टल क्लियर होगा। इस पोर्टल में आपको जाना है, और जब पोर्टल में जाएंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट वाला सेक्शन होता है। तो आपको ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, लिस्ट नंबर 1, ऐसे प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट रहने वाला है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इसमें वेटिंग लिस्ट में नेम देख सकते हो कैंडिडेट्स का। आपका एकेडमिक ईयर आपको इस तरीके से फिल करना है। क्लास 6 है या क्लास 9 है, क्लास 6 को हम डाल लेते हैं। स्कूल टाइप में आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग है स्कूल है या अप्रूव्ड स्कूल है, तो एग्जिस्टिंग स्कूल। एग्जिस्टिंग स्कूल उन्हें बोलते हैं जो ओल्ड सैनिक स्कूल बोला जाता है। अप्रूव्ड स्कूल आपके एनएसएस में आ जाते हैं, न्यू सैनिक स्कूल की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्कूल नेम पे आते हैं। तो स्कूल नेम आपके पास सारे के सारे जो जो स्कूल नेम है जिसमें वेटिंग लिस्ट चल रही है, वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। मान लेते हैं एक स्कूल को लेके चल लेते हैं, ये घोड़ा खाल को लेके चल लेते हैं। सारे घोड़ा खाल के बारे में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी, होम स्टेट या फिर अदर स्टेट आपको इसमें फिल करना है। अगर आप होम स्टेट के तो अपना होम स्टेट डालना, और अगर अदर स्टेट से तो दूसरे स्टेट का करना। कैटेगरी में चले जाना आप, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, डिफेंस। आप जो अगर जनरल में है तो जनरल के अकॉर्डिंग देखना, डिफेंस कैटेगरी से तो डिफेंस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने जनरल कैटेगरी को ऐड कर दिया। अब जेंडर पे आ जाते हैं, जेंडर बॉय है या फिर गर्ल है। अगर आप बॉय लेके चलेंगे तो बॉय वाले में अगर आपको वेटिंग लिस्ट देखनी है तो इसमें आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से नेम रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। जो जो स्टूडेंट्स, अब देख लेना, जो जो स्टूडेंट्स घोड़ा खाल में, जो जो स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग स्कूल में घोड़ा खाल में होम स्टेट में आपके जनरल कैटेगरी में होंगे, वो उन कैंडिडेट्स का आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल जाएगा जो कि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका अर्णव है, मृदुल है, गौरव है, मुदित है, देवांश, चेतन, आयान, दीपेश, कवि, आदित्य जोशी, तो ये सारे के सारे नेम है जो वेटिंग लिस्ट में। तो इस तरीके से आप कैंडिडेट का नेम देख सकते हो। अगर किसी पेरेंट को लगता है कि सर हमारे चांसेस हैं, तो वहां पे वेटिंग लिस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट हैं इससे मालूम चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपको ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग मालूम चल जाएगा। ये रहे मार्क्स। अगर किसी को मार्क्स से लेते हुए कंफ्यूजन है कि सर हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो कि चलो इस वाले कैंडिडेट के 282 282 यहाँ से कम वाले कैंडिडेट है, मतलब चांसेस अगर होंगे भी तो किसके होने वाले हैं, 282। इन दो कैंडिडेट को बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि मतलब कि हाँ, अगर वेटिंग लिस्ट में नेम आ रखा है तो चांसेस क्या हो जाएंगे, इन कैंडिडेट्स के ज़्यादा रहेंगे। और अगर नीचे वाले हैं तो आप समझ लेना, देखो वैकेंसीज स्कूल की ऑलरेडी फिल हो चुकी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि अपने ही कैंडिडेट के बारे में बताया था। उस स्टूडेंट का आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों में हुआ था। नगरोटा में उसने फुल एडमिशन करवा लिया, कंप्लीट एडमिशन, फी भी सबमिट कर दी थी। बट ज्वाइन कहाँ पे करना था, आरएमएस में। आरएमएस में उसके 3-4 दिन बाद रिजल्ट आ गया, फाइनल हो गया उसका। तो उसने क्या करा, नगरोटा को क्या करा, गिव अप। हालांकि फी तो गई,
बट फिर भी एडमिशन कहाँ पे लिया उन्होंने, आरएमएस में। अब उससे क्या हुआ कि उन्होंने जब वहां से एडमिशन विड्रॉ करा, तो विड्रॉ करते ही क्या हुआ, नगरोटा की एक सीट बन गई। तो वेटिंग लिस्ट वालों का फायदा क्या होता है, जो वेटिंग लिस्ट में है उनके चांसेस इसमें रहते हैं कि मतलब कि अगर जिनके मार्क्स कम भी हो रहे हैं उनको उसमें चांसेस मिल जाएगा आने वाले आपके ई काउंसलिंग के राउंड्स में। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार आपका ई काउंसलिंग के राउंड बड़े सिस्टमैटिक चल रहे हैं, टाइमली अपडेट होते जा रहे हैं, एक एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और पूरा गाइडलाइन दी गई है। आप जैसे देख सकते हो, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे आपका, जैसे ही कोई भी काउंसलिंग हो रही है, जैसे ही काउंसलिंग हो रही है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि आपका राउंड है, ये आपका इस समय थर्ड राउंड का इस समय यहाँ पे अपडेट चल रहा है। तो थर्ड राउंड में इनके लिए भी जो स्कूल के लिए पोर्टल में अपडेट करने का टाइम दिया रहता है वो इस तरीके का है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपका पूरे डेट्स मेंशन करी गई है। मतलब स्कूल को भी मतलब कंपलसरी है कि अपना जो भी स्टेटस है, कितने बच्चे पहुंचे एडमिशन लेने के बाद, अलॉटमेंट के बाद, तो ये अपडेट उनके लिए कंपलसरी करा गया है। तो पेरेंट्स का अवेयर होना, स्टूडेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक बात आपकी ना अपडेट होती जाती है काउंसलिंग राउंड के साथ। ऐसा नहीं कि एक आपने पुरानी वीडियो देखी थी उससे आपको मालूम चल गया, यहाँ तो आपके लिए एकदम टाइमली अपडेट दिया जा रहा है कि आपका किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। मैं तो आपको इवन एडमिशन जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्रोसेस दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बात अपने वैसे ही इसमें वेटिंग लिस्ट में। अगर आपको इसी केस में गर्ल वाला वेटिंग लिस्ट देखना है, तो गर्ल वाले वेटिंग लिस्ट में आपको सर्च करना है, तो आपको नेम देखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे नेम है और इनके मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 276 है, 269 है। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी, जो नीचे वाले मार्क्स वाले हैं, नीचे वाले मार्क्स वाले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कैसे कि मतलब मान लो कि ये बच्चे कहीं चले गए, और आप इस बात को समझे कि एक ऑफलाइन राउंड भी होने वाला है, लास्ट में आपका एक लास्ट ऑफलाइन राउंड होगा, ठीक है, स्पॉट एडमिशन भी बोलते हैं। तो लास्ट वाले राउंड में आपके पास चांसेस रहने वाले हैं। तभी भी कई बार ऐसा होता है कोई सीट वेकेंट है, घोड़ा खाल में एक सीट वेकेंट है। अब स्पॉट एडमिशन का क्या होता है कि अगर जो कैंडिडेट पहले पहुंच गया वहां पे स्पॉट एडमिशन में, ये जो बोली गई है बात, ये बात बोली गई है स्पॉट एडमिशन में जो पहले पहुंच गया, ऐसा नहीं कि मान लो कि कोई एडमिशन की बात चल रही है, स्पॉट एडमिशन के राउंड स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बोल दिया कि इस समय कैंडिडेट पहुंच जाना चाहिए, उन्होंने एक टाइमलाइन सेट करी हुई थी। और मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा, उनमें से एक कैंडिडेट है, इन कैंडिडेट को मान के चल लेते हैं कि ये वाला जो कैंडिडेट है 257 वाला ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट वाला जो कैंडिडेट है, ये वाला यहाँ पे वहां पे पहुंच गया, तो प्रेफरेंस में फिर ये रह जाएगा। मान लो आप इसके बाद में भी पहुंच रहे हो एडमिशन प्रोसेस में, बाद में कॉल कर रहे हो, पूछ रहे हो, कोई चांसेस नहीं है कि आपको चांसेस मिलेंगे। बट अगर जो कैंडिडेट होगा स्पॉट में वहां पे पहुंचेगा, तो आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो ये वेरिएशंस रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है, ऑफलाइन राउंड में भी एडमिशन मिलते हैं, और कई बार अच्छा स्कूल भी मिल जाता है। तो अवेयर आपको रहना पड़ेगा, इस तरीके से आपको चेक करना होगा। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वेटिंग लिस्ट देखना चाहते हो एकेडमिक ईयर, क्लास को डाल लेना आप इसमें, क्लास 9th होगा, और क्लास 9th को चेंज करोगे फिर स्कूल नेम को चेंज कर लेना, रेवाड़ी वाला इसको डाल लेना जो आपका स्कूल है, फिर होम स्टेट है या अदर स्टेट है, अदर स्टेट को कर लेना, फिर आपका जो डिफेंस कैटेगरी है डिफेंस कैटेगरी, जेंडर है तो जेंडर को आप इसमें डाल के इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो ये सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है बात आपकी सीट मैट्रिक्स पे। अब सीट मैट्रिक्स में ना ये बड़ी अच्छी बात हो रखी है कि सीट मैट्रिक्स आपका अपडेट होता जा रहा है और ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। इस बार बहुत अच्छे तरीके से आपका सीट मैट्रिक्स अपडेट हो रहा है, कंफ्यूजन वाला तो कुछ सिस्टम रहा ही नहीं। जैसे लास्ट ईयर आपका कुछ कंफ्यूजन चल रही थी, अब कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे आप क्लास 6 का अगर सीट मैट्रिक्स देखोगे तो ये रहा आपके सामने। सीट मैट्रिक्स में बात बोली गई है कि शोज ओनली अवेलेबल वैकेंसीज। इस बात को याद रखें, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डब्बे, एक तरीके से डब्बे बने हुए ना, ये सारे का सारा आपका सीट मैट्रिक्स ही है। तो यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स क्या बता रहा है कि अवेलेबल वैकेंसीज इन स्कूल, जो भी अवेलेबल वैकेंसीज है उनको बताएगा। कोई भी आपको होल्ड वाली वैकेंसी नहीं दिखाने वाला है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल वैकेंसी है सिर्फ उन्हीं को दिखाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल वैकेंसी के लिए आपको ये इस तरीके से सर्च करना है। तो यहाँ पे आपका कोरुकुंडा है, ईस्ट सियांग है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ईस्ट सियांग स्कूल है, तो यहाँ पे आपका बॉय वाली कैटेगरी में अनरिजर्व का एक सीट, होम डिफेंस का 11 है, एससी का 4 है, अदर का एसटी का है। और ये वाला जो मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ, ये आपका जैसे ही आपका ई काउंसलिंग का राउंड होगा, और ई काउंसलिंग का ये सबमिट किया जाएगा, ये यहाँ पे सबमिट किया जाएगा इस तारीख को, तो उसके बाद आपका ये सीट मैट्रिक्स फिर से अपडेट हो जाएगा।
इसमें फिर से चेंजेस हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको ये जो 3 दिख रहा है होम अनरिजर्व का, ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए या 0 हो जाए। ये धीरे धीरे करके आपकी सीट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। ठीक है, एक एक करके कम होती जा रही हैं। जैसे आपको बताया कि ये नगरोटा का है, ये आपका 0 0 0 0, SC में 1 है, ST में 1 है, अदर OBC में 1 है, अनरिजर्व में 2 है। टोटल काउंट कितना है, 7 बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका अपडेट इस तरीके से होगा, सारे स्कूल्स का दिया गया है यहाँ पे। ये आपका घोड़ा खाल का, घोड़ा खाल क्लास 6 बॉयज़ में अभी भी एक सीट बची हुई है, अदर अनरिजर्व्ड की बची हुई है। देख सकते हैं घोड़ा खाल में अभी भी अनरिजर्व्ड बची हुई है, एक बच्चा है, अभी भी वैकेंसी खाली है। मैंने अभी एक बात बोली थी पहले भी। और एक और चीज़ है कि आपको एक और बात बता देते हैं, एडमिशन में कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं, हालांकि खैर ये अपडेट हो रहा है, जैसे अगर मान लो कोई स्टूडेंट छोड़ भी देगा तो ये अपडेट करके वहाँ पे फिर से वैकेंसीज को दिखा देगा, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं आपकी, 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। अलर्ट रहना है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि ये इन बातों को चेक करते रहना। कईयों को ये बातें मालूम ही नहीं है कि इस तरीके से चेक करना है। आपका सीट मैट्रिक्स आपका एकदम अपडेट करके दे रहा है कि जो कि इंक्लूडेड हैं, और उन वैकेंसी को तो दिखाई ही नहीं रहा है कि जो होल्ड बाय स्कूल है या वैकेंसीज फॉर विच एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर येट टू बी कंप्लीटेड, मतलब कि जो होल्ड करी हुई है। तो सबसे अच्छी बात यह है इसमें समझने वाली, अगर मान लो कि एक वैकेंसी आपको यहाँ पे 13 दिख रही है, और वहाँ पे क्या करा हुआ है कि किसी स्कूल ने होल्ड करा हुआ है एडमिशन कोई मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ में, उनको नहीं दिखा रहा है। मान लो कि कोई स्टूडेंट अनफिट बोल दिया, या फिर कोई भी प्रोसेस में आया, या फिर किसी स्टूडेंट ने छोड़ भी दिया, तो इसको आगे अपडेट करा जाएगा जो क्लियर उनके सामने, आपके सामने वैकेंसीज होंगी। जैसे कैंडिडेट है, मैंने आपको बताया, उसने तो क्लियर वहाँ पे स्कूल में जाके बता दिया कि मैं RMS ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सैनिक स्कूल छोड़ रहा हूँ। तो वहाँ पे जब उन्होंने स्कूल को अपडेट करा, तो मैंने एक वेबसाइट भी खोल के दिखाई थी इनकी सैनिक स्कूल की, तो उसमें अपडेट आ गया था कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया ई काउंसलिंग से। पूरा अपडेट आ रहा है, लिखा हुआ वो अपडेट आ रहा है। तो वैसे ही जैसे ही वो अपडेट होगा, तो यहाँ पे आपका चांसेस आपको टोटल काउंट देखने को मिल जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स जो भी देखना चाहता है, सीट मैट्रिक्स में क्लास 9th है तो क्लास 9 में आप स्कूल्स को डालो, न्यू सैनिक स्कूल देखना चाहते हो तो न्यू सैनिक स्कूल को देख लो आप, एकेडमिक ईयर आपका 2026 है, फिर आप इसको ऐसे सर्च कर लो, फिर आपको फिर इनके क्लास 9th वालों की भी सीट देखने को मिल जाएंगी। तो ये थोड़ी सी एक अवेयरनेस रिक्वायर्ड रहती है पेरेंट्स की तरफ से। एडमिशन भी एक तरीके से बोल देते हैं, समझ के लेके चलते हैं तो आपका एडमिशन काफ़ी आसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है मार्क्स कम होने पे भी कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको स्कूल फिर भी अलॉट हो जाता है, एक अच्छा खासा स्कूल मिल जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनको इन राउंड्स की समझ होती। तो वैसे ही समझ आपको भी लेके चलनी है। अब आती है बात स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी फॉर स्कूल्स। अब स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी क्लास 6 में आप देख लो, अगर स्कूल डालना है तो स्कूल डाल लेते हैं इसमें। कौन सा डालें एक बार, चलो कोई थोड़ा अब चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं काली काली किरी को डाल देते हैं, और 2026 है क्लास 6 का, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखो आप स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, अदर टोटल अदर स्टेट वैकेंसी 5 है, वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट 1, टोटल वैकेंसी फील्ड 4। तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड आपको देखने को मिल जाएगी, बिहार 1 255, ये रैंक दे रखा है। कर्नाटका ये इस तरीके से मार्क्स ना कट ऑफ दे रखा है, ये कट ऑफ के साथ दिया गया है। कर्नाटका 1 233, महाराष्ट्र 277, तेलंगाना 1। तो ये स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज आपको दिखाई गई है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, बड़ा आसानी है, फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट दोनों का दिख जाएगा, दोनों वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से। तो चेक करना कोई हार्ड नहीं है, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी को भी आप सब देख सकते हैं। अब करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, अगर आपको करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ देखनी है, कट ऑफ मालूम होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको इस वाले केस में वेटिंग लिस्ट हो गया, सीट मैट्रिक्स हो गया, इनमें मैंने अभी एक थोड़ी सी बात ये डिस्कस करी आप लोगों के लिए कि आपका यहाँ पे जो रहने वाला है आपको कट ऑफ मालूम होनी चाहिए, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको वेटिंग लिस्ट बताई तो ज़्यादा मार्क्स वाले उनके ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पे आप सब देखें कि करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ में आप डाल लो कौन से राउंड का, राउंड 3 चल रहा है, ठीक है, राउंड 3 का आपको मालूम चल जाएगा। फिर स्कूल्स को ले लो, सैनिक स्कूल को ले लो, फिर सैनिक स्कूल के बाद आप ले लो, चलो कुंजपुरा को ले लेते हैं, हरियाणा पूछ लेते हैं, हरियाणा वाले भी। होम स्टेट में देख लेते हैं, होम स्टेट अब कितनी कट ऑफ गई है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कट ऑफ क्या गई है ये देख देख सकते हैं आप। ये मैंने राउंड 3 की आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप फर्स्ट राउंड की देख सकते हो, सेकंड राउंड की देख सकते हो, थर्ड राउंड की देख सकते हो, और डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि पहले राउंड में कितनी गई थी। तो यहाँ पे आपके बॉयज़ मार्क्स आपके 251 है,
यहाँ पे होम डिफेंस का बता रहा हूँ, होम ओबीसी है, होम अनरिजर्व्ड है 249 264। तो यहाँ पे होम अनरिजर्व का कितना 264 गया है, होम रिजर्व का 264 गया है। ठीक है, होम अनरिजर्व का 264, होम अनरिजर्व का 264 और पहले होम अनरिजर्व का कितना था 267। इतना डिफरेंस गया है राउंड वन से लेके राउंड टू में, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना कितना डिफरेंस रहता है, कितना वेरिएशन रहता है लास्ट ईयर लास्ट टाइम के कट ऑफ से। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो काफ़ी टेक्स्ट आ रखे थे पेरेंट्स के कई जगह। कई बार क्या होता है कि रिप्लाई नहीं कर पाते, कई बार कॉल रिसीव नहीं कर पाते, और आपके लिए आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ आपका एक कॉल आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि मोबाइल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बज रहा होता है, काफ़ी सारे पेरेंट्स के इंटरेक्शन हो रहा होता है, काफ़ी सारे टेक्स्ट कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कईयों को टेक्स्ट का रिप्लाई करते हैं, कईयों को नहीं कर पाते। तो उसमें प्लीज़ हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, नाराज़ होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ही यहाँ पे कंटेंट बनाया जाता है, आपके लिए ही यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो प्लीज़ इन बातों को भी समझें। और कई बार ऐसा चीज़ भी होगी कि अगर आपको कोई चीज़ की क्वेरी है, कॉल नहीं उठा पा रहे, आप टेक्स्ट जरूर कर ले। टीम को यहाँ पे बोला जाता है कि आप उन टेक्स्ट को अच्छे से चेक करें। फिर भी अगर किसी पेरेंट्स को डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी अपडेट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सारी की टाइमली अपडेट आपको चैनल पे दिए जाते हैं, और एडमिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो जो बनाई जा रही है वो सारे पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाली बातें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। तो आपसे बस ये एक एक्सपेक्टेशन है कि आप चीज़ों को समझें, एडमिशन करवाएं और आगे वाले प्रोसेस को फॉलो करें। स्टिल किसी पेरेंट को कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन है। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।